यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। पंच परमेष्टि भगवान की जय। पहली ज्ञानशाला में हमने पढ़ाया था व्रतों को जरूर धारण करना है। पापों में उलझे रहे तो नरक मिलेगा, कितना दुखी दुख। और व्रतों में लगे रहे तो अगले पर्याय में देव पर्याय मिलेगी और 2-4 भव में मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। तो शिष्य कहता है कि व्रतों से स्वर्ग कैसे मिलेगा? तो आचार्य अगला श्लोक लिखते हैं, देखें, निकालें श्लोक नंबर 4, पृष्ठ हमारी पुस्तक का 8वां। यत्र भाव शिवम दत्ते यौकियद्दूरवर्तिनी यो नयत्यासु गव्यूतिं क्रोशार्धे किं ससीदति। यत्र भावः, जो भाव, शिवम माने मोक्ष को देता है, व्रतों से मोक्ष मिलता है। मोक्ष कैसे मिलेगा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान प्राप्त करें, सम्यक चारित्र को धारण करें। सम्यक चारित्र का मतलब व्रतों को धारण करना, और इन तीनों से मोक्ष की प्राप्ति होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। देखें, जो भाव मोक्ष देता है उसके लिए देव माने स्वर्ग देना, कियत माने कितनी दूरवर्ती है। जो मोक्ष दे सकता है उससे स्वर्ग मिलना तो बहुत आसान। देव माने स्वर्ग मिलना, उससे कियत माने कितनी, दूरवर्तनी दूरवर्ती है, अर्थात बहुत आसान है। उदाहरण दे रहे हैं, यो माने जो, नयति आशु, नयति ले जाता है, आशु माने शीघ्र, जो शीघ्र ले जाता है, गव्यूतिम 2 कोश। किसी मजदूर से आपने कहा हमारा ये सामान भैया 2 कोस ले जाना है, 10 रुपये आपको मजूरी देंगे। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। उसने लिया और लाद लिया अपने ऊपर और चल पड़ा। तो जो ले जाता है, आशु माने शीघ्र, गव्यूतिम 2 कोश, उसके लिए क्रोशार्धे आधा कोश जाना, किम माने क्या, स माने वह, सीदति दुखी हो सकता है। आधा कोश चल के हम उससे कहें भैया चलो तुम यहीं छोड़ दो, अपने रुपए लो और चले जाओ, दुखी होगा कि सुखी? बहुत सुखी होगा। ये तो अच्छा काम रहा। तो ये कह रहे हैं जो व्रत हमें मोक्ष ले जाने वाले हैं, अगर वो स्वर्ग नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? स्वर्ग देना तो उनके लिए बहुत इजी, बहुत आसान है। फिर देखें, जो भाव मोक्ष देने वाला है उसके लिए स्वर्ग देना कियत माने कितनी दूरवर्ती है, कितना कठिन है? कुछ कठिन नहीं। उदाहरण कह रहे हैं, यो माने जो, नयति ले जाता है, आशु माने शीघ्र, 2 कोश, जो शीघ्र ही 2 कोश तक ले जाता है, वह क्या, क्रोशार्धे आधे कोश ले जाने में, सीदति दुखी हो सकता है? कभी दुखी नहीं होगा। इसी तरह व्रतों से मोक्ष मिलता है, उनसे स्वर्ग मिलना वो तो बहुत ही आसान है, उसके बारे में तो सोचना ही नहीं। व्रतों को धारण करने से हमें क्या लाभ होता है? 2 चीजें हैं, पाप या अव्रत, और पापों को छोड़ना व्रत। अगर पापों में उलझे रहेंगे तो पाप कर्मों का आश्रव होगा, और व्रतों को धारण करेंगे तो पुण्य कर्म का आश्रव होगा, कर्मों की निर्जरा होगी।
महान निर्जरा में कारण तो चारित्र ही है, और वो चारित्र व्रत धारण करने से होता है। इसलिए व्रत धारण करने से क्या लाभ है? व्रत धारण करने से कर्मों की महान निर्जरा होती है, महान पुण्य का बंध होता है, पापों का नाश होता है। इसलिए मनुष्य पर्याय में व्रतों को धारण करने के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। एक बार हमने आचार्य से प्रश्न किया, आचार्य हमारे मन में व्रत लेने के परिणाम क्यों नहीं बनते? तो आचार्य ने मंच से इसका उत्तर दिया, आप इतने लोग बैठे हैं, व्रतों को धारण नहीं करते, हमें तो ऐसा लगता है कहीं आपके नरक तरेंच आयु का बंध तो नहीं हो गया। अगर आपको नरक तरेंच आयु का बंध नहीं हुआ है, इसकी गारंटी प्राप्त करनी है, तो व्रतों को धारण जरूर करें। भगवान की पूजा स्वर्ग देने वाली है या मोक्ष देने वाली है? आप रोज पूजा बोलते हैं, जरा इस पे तो विचार करें, पूजा में आप बोलते क्या हैं? देखो, मैं वंदू जिन देव को कर अति निर्मल भाव, क्यों? कर्म बंध के छेद ने और न कछु उपाव। मैं भगवान की पूजा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए और कोई उपाय नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? पूजा करना भी कर्म निर्जरा में कारण है। आप रोज बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति दातार 24 जिन राजवर, तीन पद मन वच धार, जो पूजै सो बोलिए शिव लहे। शिव का मतलब मोक्ष। भुक्ति मुक्ति दातार, ये भगवान की पूजा भुक्ति माने सांसारिक भोगों को तो देती ही देती है, मुक्ति दातार मुक्ति को भी देती है। लेकिन अगर सांसारिक भोगों की कामना लेके पूजा की जाती है तो पाप बंद होता है। आप गेहूं के लिए खेती करिए, भूसा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसी तरह भगवान की पूजा तो मोक्ष की ओर ले जाने वाली है। इसलिए बिना सांसारिक भोगों की आकांक्षा के पूजा करनी चाहिए। क्या पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी? मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन दो तरह से होता है। एक कारण साक्षात कारण होता है, एक कारण परंपरा कारण होता है। भगवान की पूजा, अगर कोई ये कहे पूजा करते करते मोक्ष हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? भगवान की पूजा परंपरा कारण है। लेकिन जैसे शुद्धोपयोग साक्षात कारण है। इसलिए पूजा करते करते मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन जो पूजा नहीं करेगा ना, उसे शुद्धोपयोग भी नहीं होगा। भगवान की पूजा भक्ति करने वाले जीव ही मुक्ति की ओर बढ़ेंगे, पूजा भक्ति से दूर रहने वाले मुक्ति की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए पूजा करना परंपरा मुक्ति का कारण है, और शुद्धोपयोग मुनि बन के धर्म ध्यान शुक्र ध्यान लगाना, ये साक्षात मुक्ति का कारण है। पंडित जी, क्या रत्नत्रय को धारण करने से सांसारिक सुख मिलते हैं? जब हमने पहले रत्नकरंदक श्रावकाचार पढ़ाया था, तब उसके श्लोक नंबर 36 से लेकर 41 तक आचार्य समर्थभद्र महाराज ने बहुत अच्छी तरह चर्चा की है। ओजस तेजो विद्या अमरा सुरनर पतिभिर अष्टगुण पुष्टि तुष्टा शिव मजर मरुज मक्षय। ये सारे श्लोक ये बता रहे हैं कि जितने इस संसार के उत्कृष्ट पद हैं, चाहे वो तीर्थंकर पद हो, बलभद्र हो, चक्रवर्ती हो, नारायण प्रतनारायण तेसर शलाका पुरुष हो, अगर शलाका पुरुषों को शलाका पुरुष बने की प्राप्ति होती है, कारण है मात्र सम्यक दर्शन और सम्यक्त सहित चारित्र का धारण। ये सारे जो ऊंचे ऊंचे पद हैं मनुष्य पर्याय के, ये उन्हीं जीवों को प्राप्त होते हैं जो सम्यक दृष्टि और मुनि बनते हैं। बिना सम्यक्त के ये पदों की प्राप्ति नहीं होती। अर्थात समझना ये है, सांसारिक सुखों में
जो टॉप मोस्ट सुख है, सबसे श्रेष्ठ वैभव है, सम्यक दृष्टि को ही प्राप्त होता है। लेकिन सम्यक दृष्टि कैसा होता है, उनको प्राप्त करके भी उनमें उलझता नहीं, क्योंकि उसको वो उपयोगी नहीं लगते। लेकिन प्राप्त होगा तो सम्यक दृष्टि को ही होगा। शिष्य ने फिर पूछा, शिष्य तो पूछता ही रहता है कि भगवान स्वर्ग में सुख कैसा मिलता है। फिर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने अगला श्लोक लिखा, देखिए श्लोक नंबर 5। ऋषि कजुमनातंकम दीर्घ कालोपलालितम नाके नाकौकसाम सौख्यम नाके नाकौकसामिव। देवों का सुख कैसा होता है, देखिए ऋषि कजम, माँ इधर ले आइए हलंत, यहाँ कर दीजिए अनातंकम। ऋषि कजम इंद्रियों से उत्पन्न है, अनातंकम दुख रहित है, विदाउट डिस्टरबेंस, रोग रहित, सुख है, हमेशा है। क्या हुआ, ऋषि कजम देवों का सुख इंद्रियों से उत्पन्न होता है, अनातंकम दुख रहित होता है, उसमें कोई रुकावट बीमारी कुछ नहीं होती, और दीर्घ काल बहुत समय तक उपलालितम प्राप्त होने वाला होता है। देवों की आयु सागरों की होती है। पहले स्वर्ग की आयु 2 सागर, एक सागर में असंख्यात वर्ष, दीर्घ काल मतलब बहुत समय तक प्राप्त होने वाला होता है। आगे देखें, नाके स्वर्ग में, नाकौ कसाम देवों को, सौख्यम जो सुख होता है वह नाके स्वर्ग में, नाकौ कसाम देवों के इव माने तरह ही होता है। क्या मतलब, मतलब ये देवों को जो स्वर्ग में सुख है वो कैसा है, अब जैसा देवों को स्वर्ग में सुख होता है, अब हम कैसे बताएं। सुख बताया थोड़ी जाता है। आपसे कोई पूछे आपने आइसक्रीम खाई कैसी लगी, अच्छी लगी, कैसी लगी, अरे जैसे आइसक्रीम होती है वैसी लगी। आपने लड्डू खाया कैसा लगा, वो जैसा लड्डू लगता है वैसा लगा। तो यहाँ भी आचार्य यही कह रहे हैं, नाके स्वर्ग में नाकौ कसाम देवों को सौख्यम जो सुख होता है वह स्वर्ग में नाकौ कसाम देवों के इव माने तरह ही होता है। जैसा देवों को सुख होता है, कैसा सुख, ऋषि कजम इंद्री से उत्पन्न, अनातंकम दुख रहित, रोग रहित, रुकावट रहित, विघ्न रहित और दीर्घ काल तक प्राप्त होने वाला ऐसा सुख जो देवों को होता है वो कैसा है, जैसा देवों को होता है वैसा है। नाके स्वर्ग में नाकौ कसाम देवों को जो सुख है वो तो स्वर्ग में नाकौ कसाम देवों के इव माने तरह ही होता है। हम नहीं बता सकते, देवों का अलग हमारा अलग। देवलोग कैसे कपड़े पहनते होंगे? देवलोग कैसे कपड़े पहनते हैं, जैसे देवों के कपड़े होते हैं। आप ये चाहो कि खद्दर के हैं, कि सूती हैं, कि नायलॉन है, कैसे हैं, ये वहाँ कुछ नहीं होता। वहाँ तो कल्प वृक्षों के द्वारा जो वस्त्रांग जाति के कल्प वृक्ष होते हैं वो उनके वस्त्र प्रदान करते हैं, और वो तो अलग ही होते हैं। आप पूछेंगे देवों के जेवर कैसे होते हैं, उनकी ज्वेलरी कैसी होती है, अद्भुत अनोखी होती है। कैसी होती है, कोई एग्जाम्पल नहीं। उदाहरण दे के समझाइए, अरे कोई उदाहरण नहीं। एक शास्त्रों में उदाहरण आता है,
सगर चक्रवर्ती स्वर्ग में था, वहाँ दो देव थे, दोस्त दोनों। वो दोनों ये कहते थे कि हम में से पहले जिसकी आयु खत्म हो वो नीचे जाके मनुष्य बनेगा, और मनुष्य बन के अगर विषयों में उलझ जाए तो दूसरा देव उसको सुलझाने के लिए जाए कि तुम क्यों उलझ गए। ठीक है, तो पहला देव गया और सगर चक्रवर्ती बन गया और 96,000 रानियों में उलझ गया। तब दूसरा स्वर्ग, दूसरा जो देव था वो स्वर्ग से उसके पास पहुंचा और बोला, तुम्हें याद है हम तुम दोनों पहले स्वर्ग में दोस्त थे? हाँ हाँ मुझे याद है, बोलो, याद आ गया। तुमने ये कहा था मैं उलझ जाऊं तो मुझे जगाने आना, तो बोले हाँ बिल्कुल ठीक, तो मैं तुम्हें जगाने आया हूँ। जगाने आए हो, जगाओ मत, अभी तुम्हें रानियों में बहुत मस्त हूँ, आनंद से मेरा जीवन गुजर रहा है। उसने कहा तुमने जो भोग भोगे हैं ये तुम्हारे वर्तमान के भोग तो उनके मुकाबले कुछ भी नहीं। ऐसा कैसे? तो उसने कहा देखो, तुम ये हार पहनते थे ना, इस हार में जो नीचे एक रत्न लगा हुआ है, तुम्हारे सारे वैभव से ये रत्न कीमती है कि नहीं? चक्रवर्ती देख के बोलता है हाँ हाँ रत्न तो अनमोल है, ऐसा हमारे यहाँ नहीं मिल सकता। जब नहीं मिल सकता और तुमने ये भोग भोगे हैं, इन भोगों में क्यों उलझे हो? सगर चक्रवर्ती कहता है अभी मत बात करो, अभी तो इसमें आनंद आता है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, उनके वस्त्र कैसे होते हैं, उनकी ज्वेलरी कैसी होती है, हम कोई उदाहरण नहीं दे सकते। हम तो इतना कह सकते हैं अद्भुत होती है, अनोखी होती है, और स्वर्गों की हर चीज़ अजूबा होती है। आपसे भी कोई पूछे आपने एक रोटी गेहूं की खाई, एक रोटी मान लो आपने बाजरे की खाई, इन दोनों के स्वाद में अंतर क्या है? आप क्या उत्तर देंगे? अरे गेहूं की रोटी गेहूं जैसी है, बाजरे की रोटी बाजरे जैसी है। उदाहरण से समझाओ, इनका उदाहरण नहीं होता, खा के देख लो। उसी तरह स्वर्ग में जो वैभव है उसका उदाहरण नहीं होता, अद्भुत होता है, अजूबा होता है। स्वर्ग में कितने प्रकार के कल्प वृक्ष होते हैं? कल्प वृक्ष 10 प्रकार के होते हैं, भूषणांग, वस्त्रांग, दीपांग आदि। उनमें स्वर्गों में 2 तरह के कल्प वृक्ष नहीं होते, एक भोजनांग और एक पानांग। क्यों नहीं होते? क्योंकि देव लोग भोजन भी नहीं करते और पीते भी कुछ नहीं। इसलिए भोग भूमि में 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं और स्वर्ग में 8 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज से हमने एक प्रश्न किया, आचार्य श्री, हमने सुना है तीर्थंकर बालक के लिए खाने पीने की सामग्री जो होती है वो देवता लोग अरेंज करते हैं, तो जब देवों के पास खाने और पीने के कल्प वृक्ष है ही नहीं तो वो कहाँ से लाते होंगे? तो आचार्य श्री ने उत्तर दिया, उनको भोग भूमि जाकर लाने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। देव हैं, उनकी शक्ति बहुत होती है, कहीं से भी अरेंज कर लेते। तो अगर उनके पास नहीं है, भोग भूमि गए, कल्प वृक्ष से भोजन और पानी की व्यवस्था कर दी। इस तरह स्वर्गों में 10 प्रकार के कल्प वृक्षों में से भोजनांग और पानांग नहीं होते, शेष 8 प्रकार के कल्प वृक्ष होते। पंडित जी, यदि वहाँ खाने पीने के लिए कल्प वृक्ष नहीं है तो देवों का शरीर कैसे टिकता है? क्या वो आहार नहीं लेते? देवों के आहार भी है, देवों के श्वासोच्छ्वास भी है। देव आहार करते हैं, उनके आहार होता है, करते नहीं। आहार कैसे होता है? जिन देवों की आयु 1 सागर होती है, उनके कंठ में 1000 वर्ष बाद अपने आप अमृत झर जाता है। भूख लगी, 1000 वर्ष के बाद अमृत झरा, भूख शांत हो गई, 1000 वर्ष की गई। उनका शरीर वैक्रियक होता है।
वैक्रिक शरीर श्वासोच्छ्वास लेता है, तो श्वासोच्छ्वास एक पक्ष के बाद एक बार श्वास लेते हैं। हम तो दिन भर श्वास लेते हैं, वो 15 दिन में एक बार श्वास लेते हैं। एक बार श्वास ली, बस काम खत्म हो गया। इसलिए उनके आहार तो है, पर जैसे हम खाते पीते हैं या जैसे हम पानी पीते हैं, शरबत पीते हैं, ठंडाई पीते हैं, ऐसा पीना खाना नहीं होता। उनका अमृतमयी भोजन है, और जितने सागर की आयु उतने हजार वर्ष बाद। मान लो सरवार सिद्धि के देव हैं, 33,000 वर्ष बाद उनके कंठ में अमृत झरेगा, और झरा फिर 33,000 वर्ष तक की छुट्टी हो गई। इस तरह उनके आहार होता है। यहाँ पर दीर्घ काल से क्या समझना चाहिए? दीर्घ माने बहुत, काल माने समय। उनको जो वैभव मिलता है, जो भोग उन्हें मिलते हैं, बहुत समय तक भोगे जाते हैं उनके द्वारा। क्यों बहुत समय तक? कोई देव ऐसा नहीं होगा जिसकी आयु 10,000 वर्ष से कम हो। भवनत्रिक में ले लें, भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी में भी किसी देव की आयु 10,000 वर्ष से कम नहीं होगी। वैमानिक की बात तो छोड़ दीजिए, और अधिक से अधिक अगर देखें तो सरवार सिद्धि अनुत्तर विमानों में 33 सागर की आयु है। 10,000 वर्ष भी कितना समय होता है। हम और आपका जीवन तो 100 वर्ष है, इसमें 100 का गुणा और कर लीजिए, वो 10,000 वर्ष होते हैं। ये तो वहाँ की जघन्य आयु है। और अगर सागरों की आयु मिले तो एक सागर में असंख्यात वर्ष होते हैं। पहले स्वर्ग में मान लो चले गए तो 2 सागर की आयु मिल गई। कितने वर्ष तक? बस पूछो ही नहीं, अनकाउंटेबल, आप काउंट ही नहीं कर सकते। असंख्यात वर्ष की आयु होती है। तो उनको जो वैभव मिलता है, जो सुख मिलता है, असंख्यात वर्ष तक वो उसका भोग करते हैं। दिव्य शरीर, शरीर कैसा? वैक्रिक, रोग एक भी नहीं, जीवन में एक भी रोग नहीं होता। 8 रिद्धियां, अणिमा महिमा सब देवों के होती है। शक्ति क्या पूछो, छोटे से छोटा देव भी इतनी शक्ति रखता है, चाहे तो जम्बू द्वीप को उठाए और बॉल की तरह फेंक दे, इतने शक्तिशाली होते हैं। और ऐसा सुख उन्हें जीवन पर्यंत के लिए, कितने करोड़ों वर्षों, असंख्यात वर्षों के लिए मिलता है। इसलिए आचार्य ने लिखा दीर्घ काल। आज आपने क्या सुना? आपने ये सुना कि व्रतों को धारण करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और स्वर्ग मिलना व्रतों से बहुत इजी है। जिन व्रतों से मोक्ष मिले उनसे स्वर्ग क्यों नहीं मिलेगा? और स्वर्गों में कैसा सुख है वो भी आपने अभी श्लोक में देख लिया। इंद्रियजन्य है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, और असंख्यात वर्षों तक भोगने को मिलता है। और उनका सुख कैसा है? अजूबा है। इसलिए निर्णय बनाइए, अवृत्ति रूप होकर मरना नहीं है। सांसारिक सुख मिलेंगे तो भी वृत्ति को मिलेंगे, मोक्ष मिलेगा तो भी वृत्ति को मिलेगा। हम मोक्ष प्राप्ति की भावना से व्रतों को धारण करें, ये सांसारिक सुख तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ये मोक्ष सुख के आगे तो कुछ भी नहीं है। और परंपरा से व्रतों को धारण करेंगे तो मोक्ष सुख क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का कारण है ये। जय जिनेन्द्र।